नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा संस्कृति परिषद का गठन किया जा रहा है? तो वह राज्य सरकार है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा संस्कृति परिषद का गठन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य होगा जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, वहाँ की परंपराएं हैं, उनकी रक्षा करना और उनको और अधिक बढ़ावा देना। और इसके द्वारा जो संस्कृति से संबंधित बहुत से कार्यक्रम हैं वो सब आयोजित किए जाएंगे। अब यहाँ पर बात आई है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ही गोधन न्याय योजना प्रारंभ होने वाली है। इस योजना में राज्य सरकार के द्वारा 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदा जाएगा। इसी जुलाई माह में यह योजना प्रारंभ होने वाली है। इसका नाम है गोधन न्याय योजना। इस योजना के द्वारा जो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार है उसके द्वारा 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदा जाएगा। इस गोबर की फिर खाद बनाई जाएगी और इससे जो कृषि संबंधित कार्य हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। कृषि की जो उत्पादक क्षमता है वह भी बढ़ेगी और इस योजना के द्वारा जो जानवर खुले में घूमते रहते हैं उनको रोकने में भी सफलता प्राप्त होगी। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ही पुलिस के मानसिक तनाव को कम करने के लिए स्पंदन अभियान भी चलाया गया है। स्पंदन अभियान क्या है कि जो पुलिस होते हैं उनको कई बार बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो जाता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो जो पुलिसकर्मी हैं वह मानसिक तनाव का शिकार ना हो, डिप्रेशन का शिकार ना हो, इससे संबंधित बहुत से कार्यक्रम चलाए जाएंगे स्पंदन अभियान के द्वारा। इसमें उनको जो मेडिटेशन है वह सिखाया जाएगा और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो इस अभियान के द्वारा चलाई जाएंगी पुलिस को मानसिक तनाव से दूर करने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मिले। एक तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा संस्कृति परिषद का गठन किया जा रहा है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा गोधन न्याय योजना प्रारंभ होने वाली है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेगी और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ही पुलिस के मानसिक तनाव को कम करने के लिए स्पंदन अभियान चलाया गया है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट में भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? प्रथम स्थान प्राप्त किया है चीन ने और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अमेरिका ने और तृतीय स्थान प्राप्त किया है भारत ने। और भारत ने यह स्थान 48 देशों की सूची में से प्राप्त किया है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह रैंकिंग कुसमैन एवं वैकफील्ड के द्वारा जारी की जाती है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस संगठन के द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 44 लाख रुपए की परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं? तो संगठन का नाम है नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 44 लाख रुपए की परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। नाबार्ड के फुल फॉर्म की बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह बैंक ग्रामीण विकास के लिए काम करता है कि गांव का विकास किस प्रकार से हो। नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है वह हुई थी 12 जुलाई 1982 को और इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। और वर्तमान में नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वह हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा
डेकार 2022 यूथ ओलंपिक गेम्स का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? यह ओलंपिक गेम्स 2022 में आयोजित होने थे और अब इनको स्थगित कर दिया गया है और यह आयोजन अब किया जाएगा वर्ष 2026 में। और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हैं 2020 के, वह भी पहले ही स्थगित किए जा चुके हैं और अब यह आयोजित किए जाएंगे वर्ष 2021 में। तो 2026 में आयोजित होंगे डेकार 2022 यूथ ओलंपिक गेम्स और वर्ष 2021 में आयोजित होंगे टोक्यो ओलंपिक गेम्स। और अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। अब हम बात करेंगे इसके मुख्यालय की। तो इसका मुख्यालय स्थित है लोसाने, स्विट्जरलैंड में। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो अभी हम बात कर रहे थे ओलंपिक गेम की, अब हम बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप संबंधित है फुटबॉल खेल से और फीफा वर्ल्ड कप 2022 आयोजित किया जाएगा कतर में। और अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की जो समय सारणी है कि कब कब कौन से खेल खेले जाएंगे, उसकी घोषणा की गई है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अभी करंट अफेयर में लिया है। तो इसमें 32 टीमों को शामिल किया जाएगा और भारत ने कभी भी फीफा विश्व कप में भाग नहीं लिया है। फीफा के द्वारा जारी की गई रैंकिंग के अनुसार भारतीय फुटबॉल टीम 108वें स्थान पर है। और यह जो फीफा है इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को और इसका मुख्यालय स्थित है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को और यह डेसी बाउटर्स का स्थान लेंगे। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट का निर्माण किसने किया है? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।